हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद, बेहद ज़रूरी वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि मैं आपको हर बार लाता हूं और आपके लिए फ़ायदे का वीडियो लाता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो हमेशा पूरी देखा करें, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके कोई काम की नहीं है, कोई फायदे की नहीं है सिवाय बेकार के। ठीक है, तो वीडियो पूरा वॉच करें, वीडियो पूरा देखें। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आपको वीडियो में ऐसा क्या बताने जा रहा हूं जो आपके फायदे का है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, अधूरा ना देखें, क्योंकि आज अधूरी जानकारी व्यक्ति के लिए खतरनाक होती है, जो कि जिसका कोई मतलब नहीं होता है, बेकार की जानकारी है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो पूरा वॉच करें, पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज की जानकारी क्या है, आज का कौन सा टॉपिक है, ये सारी बातें जानते हैं और उसके लिए कौन सी टेबलेट है ये भी जानते हैं और हर चीज के बारे में बताएंगे दोस्तों। बट उससे पहले रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बेल आइकन का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ठीक है, और बेल आइकन का बटन इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आएगी और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं वीडियो के ज़रिए से, जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए हमेशा हमेशा फ़ायदेमंद रहेगी। ये नहीं कि अभी आपके लिए है, आपके फैमिली के लिए, आपके लिए और आपके रिलेटिव्स, दोस्त यार, सभी के लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, अधूरा वॉच ना करें। ठीक है दोस्तों, यानी कि वीडियो पूरा देखें, अधूरा ना देखें। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो ना ग्लूकोज यानी शुगर के ऊपर। शुगर क्या है? शुगर यानी ग्लूकोज। ठीक है, शुगर यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज भी कह सकते हैं आप, शुगर भी कह सकते हैं। जब जब रक्त यानी खून में ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा जो है ना कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जब रक्त यानी कि शुगर की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है तो जो है ना उसमें क्या शुगर लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि जब शुगर की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाती है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, यही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पूरा वॉच करें, क्योंकि आज के टाइम पे डायबिटीज़ और जो है ना बीपी, ये चीज़ें और गैस, ये तीन ऐसी समस्याएं बन चुकी हैं दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति को परेशान करे हुए हैं। लोग इससे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा इनसे प्रॉब्लम आ रही है और लोगों का जो वजन वेट है वो भी हद से ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, यानी कि किसी का बढ़ जाएगा, किसी का डाउन हो जाएगा पेट। ठीक है, तो हर चीज़ की समस्या आ रही है। तो इससे बचने के लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप के अंदर ग्लूकोज यानी कि आपके ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा कम हो रही है। ठीक है, लो, जिसे लो जो है ना शुगर कह सकते हैं, कम शुगर कह सकते हैं, तो उसके आप पहचान कैसे लगाएंगे, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको आगे चल के फायदा पहुंचाएंगे, जिसके लिए आप आगे चल के बहुत सारी जो है ना अपने घर वाले, बहुत सारे अपने दोस्त यारों को इससे आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं और आप उनको जो है ना एक अच्छी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है, पहला है जो है ना, अगर मान लीजिए आपको जो है ना दोस्तों, अगर ग्लूकोज का जो है ना लेवल कम है तो आपको पहला चक्कर आएंगे, चक्कर आना। ठीक है, चक्कर आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपके बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है तो आपको चक्कर आना स्टार्ट हो। तो जैसा कि आप ये इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये इमेज और ये हमारा आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा नीचे और ये जो है ना इमेजेस वगैरह दिख रही होगी। ठीक है, ये सब इसी तरह से सेम सारा होता है प्रोसेस जो है ना। आपको जो है ना जिस व्यक्ति के ब्लड में जो है ना ग्लूकोज की मात्रा कम होती है यानी शुगर की मात्रा कम होती है तो उसको पहला चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इसके दूसरे सिम्टम्स यानी दूसरे लक्षण के ऊपर। दूसरा लक्षण है पसीना आना। ठीक है दोस्तों, जिस व्यक्ति के जो है ना शरीर में ब्लड ग्लूकोज यानी कि जिसके खून में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उसको दूसरा सिम्टम दिखाई देता है पसीना आना। ठीक है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि पसीना मेरे ज़्यादा शरीर में निकल रहा है। वो ये सोचते हैं अरे मेरा गर्म
खून, या मान लो गर्मी की वजह से या बहुत सी चीज़ों की वजह से उनको ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि हमारे पसीना आ क्यों रहा है। तो उसकी मात्रा यही, अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा कम है तो उसको पसीना ज़्यादा आते हैं। ठीक है, पहला हो गया चक्कर आना, दूसरा हो गया पसीना आना, तीसरे के पर चलते हैं। चलिए तीसरा जो हमारा लक्षण है दोस्तों, तीसरा लक्षण है कि जो है कंपन होना, यानी कि शरीर में बहुत से लोगों को आपने देखा हो शरीर के अंदर उनके कंपन होती है। कंपन का मतलब ये होता है शरीर कांपता है। अगर ये मैं ये पकड़े हूँ मार का, इसको वो पकड़ेंगे ऐसे 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 उनका हाथ हिलेगा, ऐसे 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 कंपन होगी। ठीक है, कुछ पी रहे हैं चम्मच से तो कंपन होगा और फैल जाए, चाय पीने कप नहीं पकड़ पाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ कांपते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को, ये एक सिम्टम्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो है ना उनको ये फील होगा कि जैसे कि हमारे शरीर में जो है ना वजन उठाने की क्षमता नहीं है, बट क्षमता है, पर उनके बीमारी है यही कि शुगर लेवल उनका डाउन हो चुका है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैं आपको ये भी बताऊंगा शुगर लेवल होना कितना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पर वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो अधूरी ना देखें, क्योंकि अधूरी वीडियो आपके लिए कोई फायदे की नहीं है दोस्तों। ठीक है, वीडियो जितना आप क्लियर पूरा देखेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि आपको सारा ये लिखा हुआ मैं आपको दे रहा हूँ। जितना ये आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इमेजेस के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये सब आपके फायदे के लिए है दोस्तों। इस चीज़ को हमेशा इग्नोर ना करें जरा भी, इस चीज़ को पूरा जो है ना ध्यान से वॉच करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तीन हमारे हो गए, पहला जो है चक्कर आना, दूसरा पसीना, तीसरा जो है ना कंपन होना। चलिए चौथा जो है ना चिड़चिड़ापन आना। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अगर शुगर लेवल डाउन होता है, किसी व्यक्ति का शुगर लेवल बॉडी में डाउन होता है, तो उनका जो है ना बॉडी में चिड़चिड़ाहटपन आ जाती है। चिड़चिड़ाहटपन का मतलब ये होता है कि उनको फील नहीं होता है कि हम क्या बात करें क्या ना करें। अगर आप उनसे कुछ अच्छी बात करते हो वो चिड़चिड़ा जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे, आपको डांटने लगेंगे। मतलब उनको ये खुद फील होगा स्वयं में कि अरे ये इंसान ने मेरे लिए गलत बात बोली, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ये सारी शिकायतें उनमें देखने को आपको मिलने लगेंगी। अगर किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर हद से ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा है, तो हद से ज़्यादा परेशान हो रहा है तुम्हारी बातों से या किसी की भी बातों से, तो कहीं ना कहीं उसको गलत ना समझ के आप सोच लीजिए कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो चलिए चौथा तो हमारा हो गया चिड़चिड़ापन। पांचवें की तरफ चलते हैं, कमजोरी और थकान। जो पांचवा हमारा जो है ना, जो पांचवा है ये है कमजोरी और थकान। ठीक है दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज यानी कि जिसके ब्लड में जो है ना शुगर की मात्रा कम हो जाती है, तो उसको जो है ना कमजोरी और थकान फील होने लगती है, महसूस होने लगती है, और वो व्यक्ति परेशान होने लगता है, उसका काम करने में मन नहीं लगता, उस व्यक्ति को किसी उठने बैठने में मन नहीं लगता, वो कोई काम नहीं करता है, उसको भूख भी कम महसूस होती है, और उस व्यक्ति का शरीर पूरा ये समझ लीजिए उसके ऊपर बोझ लगने लगता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम है यानी ब्लड में शुगर की मात्रा कम है, उसे कमजोरी और थकान लगने लगती है। ठीक है, सातवें पर चलते हैं, भूख बढ़ना। जिस व्यक्ति के अंदर जो है ना ग्लूकोज की मात्रा जो है ना कम हो जाती है, उस व्यक्ति को भूख ज्यादा लगने लगती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखना दोस्तों, कि जिस व्यक्ति के अंदर जो है ना ब्लड शुगर की मात्रा जो है ना कम हो जाती है, उसको भूख ज़्यादा लगने लगती है, वो परेशान हो जाता है कि हमारा शरीर बन नहीं रहा है, हम खाते बहुत हैं, हमको कुछ अच्छा लगता नहीं है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती हैं। तो ये चीज़ें आपको बताती हैं कहीं ना कहीं आपको समस्या है किसी और चीज़ की। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो दोस्तों, कभी भी आप अपने मन से दवा न लें। आई रिक्वेस्ट, कभी मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी भी आप अपने मन से दवा मेडिकल से ना लें, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लें, और डॉक्टर को बताएं कि हमको ये डिसीज समझ में आ रही है, हमको ये प्रॉब्लम महसूस होती है, उस बेसिस पे दवा लें, ताकि आप जो है ना आगे चल के जो है ना किसी भी कोई बड़ी बीमारी या किसी अदर तरीके की बीमारी से किसी तरह से जो है ना भ्रमित ना हो। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को चलिए अपने सातवें टॉपिक के चलते हैं, मूड में बदलाव। ठीक है, मूड में बदलाव क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मूड का बदलाव का मतलब ये है कि उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। उस व्यक्ति को जो है ना परेशानी ये मस्तिष्क में रहती है कि आप जा यहाँ रहा है, या मान लो बात इनसे कर रहा है, बात क्या कर रहा है उसको खुद ही पता नहीं रहता है, क्योंकि उसके जो है ना संतुलन जो है ना वो ठीक नहीं होता है। ठीक नहीं रहता है। ठीक है, जिस व्यक्ति के शुगर की लेवल की मात्रा कम हो जाती है, तो इस चीज़ को आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें, उसको परेशान ना करें। ठीक है दोस्तों, चलिए जो है ना अपने आगे वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए,
जिस व्यक्ति के अंदर शुगर लेवल की मात्रा कम होती है खून में, उसकी जो है ना जो 8वां हमारा है लक्षण, वो है दिल की धड़कन तेज होना। यानी कि उस व्यक्ति के अंदर दिल की धड़कन तेज, यानी कि दिल की धड़कन तेज धड़कने लगती है, तेज धड़कन लगनी। मतलब बहुत से लोगों का आपने सुना होगा, देखो मेरी धड़कन बहुत तेज धड़कती है। मतलब कहीं ना कहीं हर किसी चीज का जो है ना एक रीजन होता है दोस्तों, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। कभी ये ना सोचना कि किसी के अंदर कुछ स्पेशल कोई सुपर पावर नहीं होती है, सब यही कुछ होता है, सब रीजन यही होता है, पर बस हमें और आपको समझ नहीं पाते हैं, तो उस चीज को कुछ और समझते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, जो इसमें लिख लिख के आ रहा है, आप देख भी पा रहे होंगे, ये सारी चीजें इसमें है। ठीक है दोस्तों, तो जिस व्यक्ति की जो है ना 8वां हमारा दिल की धड़कन तेज हो जाना, अगर किसी व्यक्ति की दिल की धड़कन तेज धड़क रही है, तो उसका कहीं ना कहीं मतलब ये नहीं कि वो कोई स्पेशल सुपर पावर है, कहीं ना कहीं उसको किसी प्रकार की डिसीज भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अपने जो 8 हो गए, अपने 8वें टॉपिक की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। 8वां है जो है ना सिर दर्द होना। जिस व्यक्ति की जो है ना, अगर मान लीजिए उसके जो है ना शरीर में जो है ना ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा डाउन होगी, तो उसको सिर दर्द की समस्या आने लगेगी, उसके ज़्यादा हैवी पावर में सिर दर्द होने लगेगा। ये उसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों सिर दर्द हो रहा है तो उसको किसी अलग तरह की दवा दे दी जाए, तो वो कहीं ना कहीं कभी भी आप बड़े हॉस्पिटल में जाते होंगे दोस्तों, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, वहाँ आपका पहले ब्लड प्रेशर, शुगर, टेम्परेचर, ये 3 चीज़ें और वेट, ये 4 चीज़ें आपकी जरूर अवश्य नापी जाती हैं। पहला ब्लड प्रेशर, शुगर, टेम्परेचर, वेट। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपकी जरूर नापी जाती हैं। ये नापने का रीज़न ही यही होता है कि किसी व्यक्ति के क्या डिजीज़ है, उससे पहले उसकी सारी चीज़ें नापी जाएँ, ताकि दर्द होने का मतलब बहुत से गांव में आपने देखा होगा, वो गए यहाँ हमारे सर में दर्द है, दर्द की दवा लाए, आराम हो गया, पेट में दर्द है, दर्द की दवा लाए, आराम हो गया, हाथ पैरों में दर्द है, दर्द की दवा लाए, आराम हो गया। बट वो कुछ ही टाइम का दर्द होता है दोस्तों, आगे चल के फिर उसमें कहीं ना कहीं आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आगे कोई बड़ी समस्या ना आए, इसके लिए आप पहले से पहले आपको पता हो और आप एक अच्छी जानकारी जो है ना दे सकें डॉक्टर को कि हमें ऐसी ऐसी समस्या आ रही, सर आप एक बार शुगर लेवल हमारा चेक कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं शुगर हमारा डाउन हो गया हो, ऐसा तो नहीं बीपी हमारा डाउन या हाई हो गया हो। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको पता है तभी आप डॉक्टर को बता पाएंगे, अगर आपको पता नहीं है तो आप डॉक्टर को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब आप ही नहीं बता पा रहे हैं डॉक्टर को, तो आपने बोला मेरे सर में दर्द हो रहा, तो उसने दर्द के हिसाब से आपको मेडिसिन दे दी। ठीक, तो नॉर्मल। चलिए जो है ना अपना 10वां जो है ना टॉपिक, 10वें की तरफ बढ़ते हैं। 10वां लक्षण अपना है बेचैनी होना। ठीक है, जिस व्यक्ति के अंदर ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा जो है ना डाउन होती है यानी कम होती है, उस व्यक्ति को जो है ना बेचैनी ऐसी हमेशा महसूस होती है, यानी कि उसको घबराहट, उलझन, बेचैनी, उसको ये लेवल होता है। अगर उसका शुगर लेवल ज़्यादा डाउन नीचे चला जाता है तो वो अक्का बक्का बकने लगता है, उसको होश नहीं रहता है बोलने का कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, उसको किसी प्रकार की कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा शुगर लेवल, ग्लूकोज डाउन हो चुका है। ग्लूकोज का मतलब होता है शुगर। ठीक है, ग्लूकोज इतना डाउन हो चुका होता है तो उसको बोलने का पता ही नहीं होता, वो किससे क्या बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, उसको मतलब नहीं है, क्योंकि शुगर लेवल हमेशा मेंटेन होना चाहिए, ना वो कम होना चाहिए ना वो हाई होना चाहिए। 19-20 चल जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए आपका मैं बता रहा हूँ 110 है तो 120 हो जाए, 130 हो जाए, 140 हो जाए, चल जाएगा। इधर जो है ना 70 हो जाए चल जाएगा, 60 हो जाए चल, पर ज़्यादा अरे 60 हो जाए 65 हो जाए चल जाए, 60, 55, 40 ये नहीं होना चाहिए, खतरे की निशानी में आ जाता। ऊपर जो है ना 50, 60, 70 नहीं होना चाहिए, खतरे की निशानी में आ जाता। तो चलिए दोस्तों, यही हमारा शुगर लेवल का पूरा टॉपिक था जो आपने देख लिया। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि शुगर लेवल हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए। शुगर लेवल हमारी बॉडी में जो है ना, ये जो खाली पेट होता है वो 70 से जो है ना 120 होना चाहिए। ठीक है, जो खाली पेट हमारा शुगर लेवल होता है वो 70 से 100 होना चाहिए। ठीक है, 70 से 100 होना चाहिए। और जो हमारे